दोस्तों सोच के देखिए कि कल आपको अगर कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को कौन देखेगा। आपकी फैमिली के खर्चे, एजुकेशन, उनकी पढ़ाई लिखाई, मतलब कौन देखेगा इसको? कोई है देखने वाला आपके जाने के बाद? मौत का कोई भरोसा नहीं दोस्त, मौत कभी भी आ सकती है। अभी आप ऑफिस से निकल रहे, अच्छे खासे निकले हैं और अचानक से कुछ हो जाए। हार्ट अटैक के केस कितने बढ़ रहे हैं, देखा? चलता फिरता आदमी का पता नहीं चलता, बढ़िया चल रहा है, तंदुरुस्त चल रहा है, एकदम बेहतरीन है, निकला है जिम में गया, बढ़िया जिम कर रहा था, कोई वो नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कहते हैं लोग बस चला गया। घर से निकला यार, अभी तो बाइक लेके निकला था, कार लेके निकला था, चला गया। तो मौत का कोई भरोसा नहीं दोस्त, ये कभी भी आ सकती है। और अगर आप चले गए तो आपकी फैमिली को कौन संभालेगा? तो इसलिए आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग टर्म इंश्योरेंस के बारे में पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस की अगर मैं शॉर्टकट में बात करूँ ना, तो टर्म इंश्योरेंस क्या है? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा छोटे से प्रीमियम में हल्के से अमाउंट के अंदर आपको बहुत बड़ा कवर मिल जाता है, बहुत बड़ी फाइनेंशियल शील्ड मिल जाती है टर्म इंश्योरेंस, वो है टर्म इंश्योरेंस। एक छोटा सा प्रीमियम भी अगर आप भरते हैं ना, तो आपकी फैमिली को करोड़ों रुपए का सहारा मिल सकता है टर्म इंश्योरेंस में। तो आज इसी वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हाय, मेरा नाम है आसिफ खान और आप देख रहे हैं फाइनेंस विद आसिफ खान। टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस आप और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिस एग्रीमेंट में आप कुछ अमाउंट ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, जैसा भी आपको सूटेबल हो आप पे करते हैं। उसमें आपको एक प्रोटेक्शन दिया जाता है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को ये अमाउंट दिया जाएगा। वो अमाउंट आप कुछ भी रख सकते हैं, मान लो 1 CR है, ठीक है? तो अगर इस दरमियान, पॉलिसी के दरमियान आपको कुछ होता है तो 1 CR आपकी फैमिली को मिलता है। ये होता है टर्म इंश्योरेंस। अब इस टर्म इंश्योरेंस में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है? सबसे पहला तो आपकी फैमिली को फाइनेंशियली शील्ड मिलती है। दूसरा, उनकी आपकी अगर कोई ईएमआई चल रही हो, कोई होम लोन वगैरह चल रहा हो, कोई भी अगर ऐसी कुछ ईएमआई चल रही हो, वो इसमें कवर हो जाती है। आपके बच्चों की एजुकेशन नहीं रुकती है, वो चलती रहती है। और इसके अंदर आपको टैक्स में बेनिफिट भी मिलता है 80C और 10D के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक XYZ नाम से एक बंदा था जो रेगुलरली अपने ऑफिस जा रहा था और जाता था, आता था, जाता था। एक दिन वो ऑफिस से निकला, घर के लिए रवाना हुआ और अनफॉर्चुनेटली उसकी जो व्हीकल है, उसकी जो कार है, उसका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। बट वो XYZ जो बंदा था ना, वो बहुत ही स्मार्ट था, बहुत चालाक था वो। उसने अभी कुछ 3 साल पहले ही एक टर्म इंश्योरेंस लिया था। तो अब क्या हुआ, उस दरमियान उसकी जो वाइफ थी उसको 1 CR का टर्म इंश्योरेंस, मतलब उसने 1 CR का लिया था। समझदार था इसलिए ज़्यादा लिया। आप समझदार हैं उससे भी ज़्यादा लें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लेंगे प्रीमियम उतना मतलब आपका कम खींचेगा और आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल जाएगा। तो खैर ये बात बाद में करते हैं। तो उसने, उसकी फैमिली को 1 CR मिल गया। अब क्या हुआ, उसकी फैमिली को फाइनेंशियली शील्ड मिल गई। उनकी जो ईएमआई चल रही थी वो चली, उसके बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकी, वो फाइनेंशियली डिस्टर्ब नहीं हुई क्योंकि वो समझदार था। और तो आप देख लिए आप क्या है। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग, भाई हमको कितना लेना चाहिए? मैं आपको ये कहूँगा, आप अपनी जो भी इनकम है उसका 10 से 15% टर्म इंश्योरेंस एक कवर लीजिए। अब जैसे सपोज कर लो आप साल की 6 लाख की ITR भरते हैं, 6 लाख आप कमाते हैं, तो कम से कम आपको 60 लाख से लेकर 90 लाख तक का टर्म इंश्योरेंस प्लान, मतलब आपको कवर लेना चाहिए। ये इसमें वो होता है। इसका खर्चा कितना आता है? अगर आपकी एज मान लो 30 साल है, 30 इयर्स है, तो आपका जो खर्चा आएगा वो आएगा 500 से लेकर 1000 रुपये के बीच में। यानी एक, यार आप लोग जो सिगरेट पीते हैं ना, डेली जो सिगरेट पीते हैं, उसमें आपको 1 CR का टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। सोचो, अपनी हेल्थ ख़राब करने के लिए डेली सिगरेट पी लेते हैं, अगर अपनी फैमिली को कवर करने के लिए आप कुछ पैसे नहीं दे सकते ताकि उनकी फाइनेंशियली आपके जाने के बाद उनके ऊपर एक फाइनेंशियल शील्ड हो जाए उनके लिए,
अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो इस पर ध्यान दीजिए। एक पिज़्ज़ा के प्राइस से भी कम होता है इसका प्रीमियम। फास्ट फूड ही हम लोग बहुत खाते हैं, समझिए दोस्त। ये फाइनेंशियल डिसीजन है। फाइनेंशियल ग्रो 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 ग्रो, फाइनेंशियल ग्रो, फाइनेंशियली ग्रो, फाइनेंशियली ग्रो, ये फाइनेंशियली ग्रो के पार्ट हैं सब। तो ये है दोस्तों। अब इसमें क्या क्या देखना चाहिए यार आपको, अगर टर्म इंश्योरेंस लेना है तो सबसे पहले आप किसी भी कंपनी का ले रहे हैं तो उसमें आप ये देख लीजिए जिस कंपनी का ले रहे हैं उसका सेटल रेशो क्या है। किसी एक कंपनी चिपक मत जाना, उसका देख लेना इसमें सेटल रेशो क्या है और किस में हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसमें मैच्योरिटी नहीं मिलती आपको, सिर्फ प्रोटेक्शन मिलता है। अब मैच्योरिटी प्रोटेक्शन में बोल दूँ, अब तो ये प्लान भी आ गया है कि आपको मैच्योरिटी मिलती है, मगर एक चीज़ ये होती है कि मैच्योरिटी अगर लेना चाहते हैं, मतलब मैच्योरिटी मतलब ये है कि आप जितना भी आपने इन सालों में दिया, जैसे आपने जितने भी साल का लिया था उस साल के अंदर आपकी डेथ नहीं हुई और आपका डेथ नहीं हुई और फिर पैसे का क्या हुआ, तो सिर्फ आप मैच्योरिटी नहीं लेंगे, सिर्फ कवर लेंगे तो वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। बट अगर आप मुझसे पूछे कि यार फिर क्या, तो कौन सा लेना सही है, अब आपके दिमाग में हो रही है यार हमारे तो कुछ हुआ नहीं, पैसे भी चले गए। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा करिए, ये पता है किस लोगों को दुखेगा, मैं बताता हूँ। आप ऐसा पहले ये सॉल्यूशन बताते क्या, आप ज़्यादा टाइम का लीजिए, आप 85 ईयर्स का लीजिए। 85 ईयर्स में सोच के देखिए कितने, अगर आप जब ये कवर आपने लिया भाई मैं 85 तक का हूँगा, तब तक का हूँ, उस दरमियान अगर मेरी डेथ हो गई तो मेरी फैमिली को 1 CR मिल जाए, तो चांसेस होते हैं कि 85 तक बचने के किसी के। अच्छा कोई भरोसा नहीं, अरे चलो यार आप इसमें भी टेंशन मत, 90 ईयर्स का ले लो, 90 साल का ले लो यार। 90 साल में कितने चांसेस हैं। ये जितने टाइम को आप ज़्यादा लोगे ना उतना प्रीमियम कम आता है, ये ध्यान रखना। अब रिस्क किसको है, रिस्क उनको है जो सोचते हैं यार हम तो 10 साल का एक बार ही भर देंगे। आप तो 10 साल का टाइम बताओ, उसके बाद हम कुछ नहीं देंगे, हमको इतना अमाउंट दे देंगे। तो आप सोचिए यार, आपसे कंपनी ने तो पहले ही कवर ले लिया सारा, आपने ज़बरदस्ती, आप सपोज कर लो आपने 85 ईयर्स का लिया था और आप 30-35 साल के बंदे थे और आप कवर दे रहे थे 15-20-1 हज़ार रुपये आप दे रहे थे, कवर दे रहे थे साल का। अब अगर आप 10 साल वाला लेंगे, मतलब 10 साल तक मैं भरूँगा, तो कवर कितना है, कम से कम 40-45 ये कवर आएगा। तो भाई मेरी तो पर्सनल सजेशन ये है कि आप मैच्योरिटी वाला मत पसंद करें, क्योंकि मैच्योरिटी वाले फिर बेनिफिट नहीं होते यार। आप मैं आपको जब लिंक दूंगा ना इसमें, इंडिया का टॉप फाइनेंशियल एडवाइज़र को, मैं आपको ना टर्म इंश्योरेंस का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाना पूछना कि यार मैच्योरिटी वाले में क्या बेनिफिट है और बिना मैच्योरिटी वाले में क्या बेनिफिट है। 10 साल में पहले भरता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, और अगर मैं पूरा 85 ईयर्स तक भरता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं सही कह रहा था या गलत कह रहा था। तो मेरी राय है, अगर पूरा कंक्लूजन लगा के अगर मुझसे पूछो ना, तो मैं यही कहूँगा जितना लंबा हो सके उतना लंबा लो और हर साल के साथ प्रीमियम भरो। ये महीने क्वार्टर का भी टंटा मत लगाना, क्योंकि हर बार टेंशन हो जाएगी। तो टेंशन एक ही बार हो कि भैया मैं तो साल के साल भरूँगा। तो ये है, तो ये है। अब आपको ये हो गया, और सेटल रेशो देख लेना। दूसरा आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए, तो देखिए ऑनलाइन अप्लाई करिए, सबसे बढ़िया तरीका रहता है ऑनलाइन अप्लाई करना। और IRDAI जो लिस्टेड जो कंपनी है उनमें अप्लाई करें, जो इंडिया की टॉप कंपनियां हैं, तो ये से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों टर्म इंश्योरेंस लेने में आप ज़्यादा सोचिए मत। आप सिगरेट पीते हुए इतना नहीं सोचते, अल्कोहल लेते हुए इतना नहीं सोचते, पार्टियों में शॉपिंग में इतना नहीं सोचते, तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने में क्यों इतना सोच रहे हो भाई। प्रोटेक्ट करो ना उनको। मैं फिर कह रहा हूँ ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है, तो उनके बारे में सोचिए, आप ही हैं उनके। ठीक है, आप जल्दी करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंडिया की टॉप कंपनियों के, जहां आप जाकर अप्लाई करिएगा। आपको इंडिया के टॉप फाइनेंशियल एडवाइज़र मिलेंगे, वहाँ किसी एक कंपनी के बारे में नहीं बताएंगे, आपको कई कंपनियाँ, कम से कम आपको लगे 5 कंपनियाँ आ जाएंगी इंडिया की टॉप, उनमें से सबके बारे में पूछिएगा, कवर देखिएगा। ऐसा ही मत कीजिए कि प्रीमियम को देख लें कि यार प्रीमियम ज़्यादा आ रहा है, इसमें कम आ रहा है तो मैं ले लूँ। तो एक बार ये भी देख लीजिए, मैं ये भी नहीं कहता कि प्रीमियम ज़्यादा दीजिए, बट ये भी देख लीजिएगा कि मुझको कितना बेनिफिट मिल रहा है। इनके बीच का भी एक सोल्यूशन आता है कि यार जहाँ प्रीमियम ज़्यादा ना हो, उससे कम हो, और बेनिफिट भी वही हो जो ज़्यादा प्रीमियम वाले आ रहे हैं।
तो जब आप कंपटीशन में सब चीज़ अच्छी हो जाती है, तो आप 4-5 कंपनियों को जब मिलाओगे, देखोगे, तो आपका कोई ना कोई अच्छा सा एक प्लान मिल जाएगा आपको। तो ये एक फ़ायदा रहेगा आपको। तो देर मत करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाकर अप्लाई करिए। अब ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ही मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे ये बताइएगा, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उनमें से कौन-कौन से ऐसे बंदे हैं जिनके पास टर्म इंश्योरेंस है, किस कंपनी का टर्म इंश्योरेंस है, ये वीडियो कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, इंडिया के किस-किस कोने से देख रहे हैं, और कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव हो, कुछ जानना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब अपने भाई आसिफ खान को इजाज़त दो। मैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में किसी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपसे फिर बात करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।